अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आपके साथ अब जो वीडियो शेयर कर रही हूँ इसे कतलम्मा कहते हैं। और आपको पता है ये कुछ ख़ास दिन होते हैं, कोई मेला वगैरह लगता है, या मुझे नहीं पता कि ये किस मकसद से लगा हुआ था, लेकिन ये मुझे पसंद है। मैंने सलमान से कहा कि सलमान खाते हैं, तो कहते हैं तुमने इतने गंदे ऑयल वाला खाना है और देखो कितनी डस्ट भी जा रही है, तो कुछ और खा लो। लेकिन फिर भी मेरे मजबूर करने पे सलमान ने ले ही लिया। अब जी यहाँ पे व्लॉग चेंज हो चुका है और मैं अब घर से निकली हूँ और मैं अब बस शॉपिंग के लिए भी जा रही हूँ और टेलर से मैंने अपने कपड़े भी उठाने हैं। तो बस इसी स्पीड से हम लोग घर से निकले हैं कि बस हर काम हो जाए। आपको पता है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, घर से निकला भी नहीं जाता और मार्केट्स के टाइम भी शॉर्ट हैं। तो बस ये है कि ईद की वजह से थोड़ी से मार्केट की टाइमिंग बढ़ा दी थी, तो इस तरह से भी हम थोड़े से रिलैक्स थे। No, 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 वाला घर जाते ही घुमाई। मैं टेलर पे आ चुकी हूँ और मेरे कुछ कपड़े सिल चुके थे जो कि मैंने पहले कलेक्ट कर लिए थे, और अब मेरे कुछ कपड़े सिले हुए थे तो वो मैं लेने के लिए आई हूँ। तो मैंने मास्टर साहब से यही कहा था कि मैं आपको सिलाई इकट्ठे दूँगी। तो बस जब उन्होंने मेरा बिल बना के आगे रखा पैसे, तो कहते हैं बस बाजी आप देख लें। तो जी बस अल्लाह का शुक्र है कि कपड़े बहुत अच्छे स्टिच करते हैं और कोई मसला नहीं होता, कोई ख़राबी नहीं होती। अगर सिलाई में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस सूट से फिर दिल उठ जाता है। अगर आप उसको ठीक भी करवाते हो तो उसमें वो लुक नहीं आती क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो बस मुझे यही होता है कि मैं एक बार में अपना जो सूट स्टिच करवाती हूँ, चाहे मैं सिलाई जितनी भी दे दूँ, लेकिन मेरा काम अच्छा होना चाहिए। मरिया, आप अंकल से पूछो कि आप अपने प्रिंसेस को भी ऐसे लगाते हैं? यस। My princess name Tasmia and Riksha. Tasmia and Riksha. छोटे वाला ये अंकल जी, चुटकी वाला चुटकी। शो मी ऐसे रखो बस। वाओ। ये रोज नेल पेंट लगाने आती है। डॉल है प्यारी सी। बैल ना पिया यार। ये मार्केट मम्मा के घर के पास है। जब मैं मम्मा के घर आती हूँ तो मैं इस मार्केट से ही अपने तमाम काम करके जाती हूँ। इस मार्केट में हर चीज़ मिलती है, मैचिंग दुपट्टे, डायर, लेसेस, सब कुछ। तो यहाँ पे ये मुझे आसानी हो जाती है, वरना डिफेंस में भी इस तरह की मार्केट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मुझे जहाँ पे तसल्ली होती है। तो बस मलिहा यहाँ पे आने के बाद इन भाई से नेल पॉलिश लगवाती है और मलिहा को याद है कि ये मुझे नेल पॉलिश लगाते हैं। बच्चे की माशाल्लाह से बड़े से ज़्यादा मेमोरी होती है और बच्चा जाता भी उसके पास ही है जो प्यार देता है। तो माशाल्लाह से ये भाई, इनकी ख़ुद भी 2 बेटियां हैं और इनका नाम भी सलमान है और ये बहुत अच्छे हैं। तो इस मार्केट में अगर कोई मेरा काम हो, कोई डायर का, कोई लेसेस का, और मुझे बहुत जल्दी हो, तो ये मुझे कहते हैं आप जाएं और मुझे अपना बैग दे दें, मैं आपके तमाम काम करवा के तो मैं आपको बता दूंगा। तो बस जी आज के दौर में कोई अच्छा इंसान ही होता है जो किसी के काम आता है, और ये अच्छाई ही है उनकी, वरना इसके बदले उन्हें मैं क्या देती हूँ। बस जी बाज़ार में बहुत रौनक है और हर तरफ माशाल्लाह से लोग अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। तो बच्ची भी मेरे साथ आज आई हुई थी, उसे अपना डायर का भी काम करवाना था, कुछ अपने लिए टॉप्स वगैरह भी लेने थे और कुछ चूड़ियाँ वगैरह भी लेनी थी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ये जो कहती है मैं इसकी ख्वाहिशात को पूरा कर दूं, ताकि इसका दिल ना दुखे, क्योंकि इसकी मदर नहीं है तो इसके अबू ने इसे मेरी ज़िम्मेदारी में दिया हुआ है और मैं इसका बहुत ख़ास ख्याल रखती हूँ। चलो ओके। चोरी चोरी का लिखन बस मैं उस मार्केट से शॉपिंग करके अब स्वीटी की तरफ आ गई थी। तो मुझे स्वीटी की कॉल आई कि मेरी तरफ आ जाना, फिर यहीं से हम बहरिया चले जाएंगे और जो बाकी की शॉपिंग करनी है वो तुम वहाँ जाके कर लेना। सलमान की सैंडल लेनी थी, मोहम्मद की सैंडल लेनी थी, मैंने कुछ अपने लिए कुछ लेना था। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ।
मिलके शॉपिंग करने का एक अपना मज़ा आता है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि मौसम भी अच्छा होना चाहिए और गर्मी में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती है और बच्चे तो कुछ समझने देते ही नहीं हैं। तो अभी आपको आगे जाके वीडियो में पता चलेगा कि शॉपिंग के साथ भी क्या हुआ। ब्रो कुछ समझ में आ रहा है? देख ना नहीं आप ये वाली ले लो। ये भी ध्यान नहीं, मुझे लेनी पड़ेगी। तुझे तो लेनी पड़ेगी। सही है। तू क्यों नहीं ले रहा? अबे क्या बात करता है पंडित। सलमान से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो सलमान का ही साइज पहनने के लिए ये तैयार सही है। है। ये सही है ना? ये दीजिएगा कौन सा? 10वीं नंबर का साइज। और एक बार बताऊं, ये मैं सलमान भाई को क्यों नहीं लेने देता? क्यों? तो ये जो चीची है ना, नाखून बढ़ जाता करता आएगी। ये मैं अभी पहले बाकी सब कुछ आदत छोड़ हो अच्छा माँ कैसे बोलती है? नहीं है। चलो जी साइज नहीं है। इससे बड़ा साइज सलमान में मोहम्मद ने पहन लिए शूज। ओए ओए करो उसको करो खाओ यार। प्रेफर आपने ब्लैक करना है तो ब्लैक कर दो, दोनों अच्छे लग रहे हैं। पार्टी बात लोगों की आने की भी अपनी पहले कहा जाता था कि लड़कियों को 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया भी दे दो ना तो मार्केट में यूं खर्च करके आएंगी। अब आप यकीन जानिए, पैसे पर्स में होते हैं लेकिन मार्केट में कोई डिज़ाइन ही नहीं होता, कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। इतनी सैंडल्स निकाली और जो पसंद आई उसका साइज़ का इशू था या कलर का इशू था, तो आखिरकार सलमान ने छोड़ दी कि तुम रहने दो, मैं नेक्स्ट डे कहीं और से देख लूँगा। तो बस जी यही प्रॉब्लम्स रहती हैं। शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो चुकी है। जब से कोरोना आया है तब से आप समझ लें कि मार्केट में उस तरह से डिज़ाइन या आर्टिकल्स अब नहीं आते। अब हम लोगों को भूख लग गई थी और सोचा कि कुछ खा लेते हैं और हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए आ गए। तो स्वीटी मुझे यही कह रही थी कि तुम घर चलो, मैं कुछ घर जाके बना लेती हूँ। तो मैंने कहा फिर सुनो, कुकिंग मैं नहीं करने दूँगी क्योंकि मैं ख़ुद भी कुकिंग नहीं करती और मैं पर्सनली तौर पे कुकिंग करवाना भी पसंद नहीं करती। बस मेरी कोशिश यही होती है कि यार बाहर आए हुए हो और बाहर से ही खा लो। आप शॉपिंग करने के बाद इतने थक चुके होते हैं कि अगर आप बैठ के खाने का वेट करते हैं और जब खाना आता है और फुल फ्रेश खाना होता है और गर्मा गर्म खाना होता है और भूख तो आपको लगी ही होती है, तो समझ लीजिए खाना खाने का भी बहुत मज़ा आता है। योर बेबी बोलिए आप अपनी सीट पे आके बैठो, आप माशाल्लाह बड़ी हो गई। और मेरे साथ आके नहीं बैठो भूलिया। नहीं आपकी आ रही है, इधर आई मैडम। देख के साइड पे तो वो रख रहे हैं। ये खाना आ चुका है और बच्चों ने आज बहुत तंग किया और मोहम्मद जो है वो अभी सबको मम्मा कहता है, आप सुन रहे होंगे कि वो सलमान को भी मम्मा ही कह रहा है। अभी उसे मम्मा से अगला वर्ड बोलना नहीं आया।
चलो बाबा बाबा ब्लैक टिप सुनाओ इसको ध्यान से मोहम्मद ने अपनी होश में पहली दफ़ा बकरा और गाय वगैरह देखी है, तो मोहम्मद को बहुत एक्साइटमेंट होती थी देखने के बाद। तो ज़ाहिर बात है बच्चे के लिए हर चीज़ नहीं है अभी। तो जी बस अब मैं यहाँ पे घर के लिए निकल पड़ी हूँ और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी और दुआ में मुझे याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।